बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़ियत आमा क्लास 3 का चैप्टर 13 माहौलियाती आलूदगी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके हासिलाते ताल्लुम और फिर कुछ एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे हासिलाती ताल्लुम। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि तफ़हीम के हासिलाती ताल्लुम है, आलूदगी की तारीफ़ कर सकें, आलूदगी की मुख्तलिफ इक़साम जैसे ज़मीनी, आबी, फ़िज़ाई और शोर की फहरिस्त मुरतब कर सकें, आलूदगी कम करने के तरीके 3 R's तजवीज़ कर सकें, कुदरती वसाइल की तारीफ़ कर सकें, पाकिस्तान में ख़तरे से 2-4 जानवरों इंडस डॉल्फिन, मार्कोर, काला हिरन वगैरह की शनाख्त कर सकें, इन जानवरों जैसे कि डायनासोर वगैरह की शनाख्त कर सकें जो मादूम हो चुके। अब है महारत के हासिलात ताल्लुम, अपने इर्द गिर्द आलूदगी और आलूदगी के ज़राए की शनाख्त कर सकें और इसे कम करने के तरीके यानी 3 R's इस्तेमाल करते हुए तजवीज़ कर सकें। पेशन गोई कर सकें कि अगर तमाम कुदरती वसाइल ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा, ख़तरे से 2-4 जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के तरीके तजवीज़ कर सकें। अब हम उन हिदायत की बात कर लेते हैं जो किताब में आपके लिए दी गई हैं। बराए असातिज़ा, तलबा को आलूदगी की मुख्तलिफ इक़साम के नुकसानदा असरात से आगाही देने के लिए बातचीत करें। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ख़तरे से 2-4 जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ को भी ज़ेर बहस लाएं। जी टीचर्स, तो आप बच्चों को माहौलियाती आलूदगी के बारे में बताएं। उसके लिए आप बच्चों को कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं। वीडियोस दिखाने के साथ साथ आप बच्चों को डेली रूटीन की एग्जांपल्स देते हुए भी बता सकते हैं कि माहौलियाती आलूदगी क्या है, जैसे कि ज़मीनी आलूदगी, हवाई आलूदगी, पानी की आलूदगी वगैरह और शोर की आलूदगी वगैरह। इन टाइप्स की एग्जांपल्स जो हैं वो आप बच्चों से ही लें, यानी आप बच्चों को इन्वॉल्व करें और उनको बताएं कि अगर ज़मीनी आलूदगी है तो वो किस किस तरह से फैल रही है, और अगर फ़िज़ा की आलूदगी है तो वो किस किस तरह से फैल रही है, पानी में आलूदगी किस तरह से फैल रही है, और शोर की आलूदगी। इसके साथ साथ आप बच्चों को ये बताएं कि हमने कुदरती वसाइल को सेव करना है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। इसके अलावा आप बच्चों को 3 R's के बारे में बताएं, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, और बच्चों को ये बताएं कि इन तरीकों से हम जो हमारे कुदरती वसाइल हैं उनको सेव कर सकते हैं या फिर देर पा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्लास में अपनी क्लास के लिए 3 मुख्तलिफ डस्टबिन बनवा सकते हैं, जैसे कि एक डस्टबिन प्लास्टिक के लिए रखें, एक डस्टबिन आप रखें टिन के लिए या शीशे के लिए, और एक डस्टबिन आप रखें पेपर के लिए। और इस तरह से आप बच्चों को बताएं कि अगर हम अपनी चीज़ों को रिसाइकिल करेंगे, यानी जो लिटर हम फैला रहे हैं उसको रिसाइकिल करना शुरू करें तो उसका क्या फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट भी मौजूद है, जैसे कि www.goharpublishers.com। तो वहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि स्कीम ऑफ स्टडी, लेसन प्लान्स, की बुक, टर्म वाइज पेपर्स और वीडियो लेक्चर्स। तो आप इन सब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके भी अपने लेक्चर को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।